नमस्कार दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद। आज के इस वीडियो में हम आपको एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी एडमिशन्स का सीजन चल रहा है, एडमिशन का टाइम है वहाँ पे और चल ही रहा प्रोसेस में है सारा चीज़। तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे वेबसाइट द सरकारी कॉलेज www.thesarkaricollege पे जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग सेगमेंट में बिहार के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। द सरकारी कॉलेज हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो में हम जहानाबाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद के बारे में हम बताने वाले हैं। इसमें देखो 2019 की कॉलेज वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। पहले कैंपस उसका पटना में ही चलता था, अभी उसका कैंपस वहाँ पे बहुत टाइम से बन चुका है। तो वहीं के हुलासगंज में, इसका जहानाबाद में एक जगह है हुलासगंज, वहीं पे ये कॉलेज है। एड्रेस भी बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। बहरहाल यहाँ पे सिविल की पढ़ाई होती है, मैकेनिकल की पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टोटल इनटेक है जो 360 है, 360 बच्चे का एडमिशन वहाँ पे हो पाएगा। कोर्सेज ऑफर मैंने ऊपर भी बता दिया। यहाँ पे एमटेक भी होता है, तो आप एमटेक भी, जिन बच्चों को एमटेक करना है वो वहाँ से कर सकते हैं। सीटों की संख्या एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं मेंशन है, तो मैं बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन बीटेक में वहाँ 360 सीट है। देखो बीटेक में एडमिशन यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू होता है, उसके रैंक के हिसाब से आपकी एडमिशन्स होगी। एमटेक में गेट के आधार पे यहाँ पे एडमिशन होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भाया कहाँ से अप्लाई करोगे? GECJahanabad.ac.in, GECJahanabad.ac.in इसकी वेबसाइट है जहानाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद, उसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लो। ये है, ये वेबसाइट है भाई, तो आप देखो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख लेना। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। फीस स्ट्रक्चर देखो, 80,000 बीटेक की फ़ी है, 80,000। वहाँ पे क्या है कि आपको रहने खाने सब मिला के जो पैसे लगेंगे आपको 80,000 लगेंगे। 4 साल का 4 साल का फ़ी 80,000 है। और आईआईटी में 4 साल का फ़ी 15 लाख है, ठीक है। 2.5 से 3 लाख पर ईयर होता है। मान लो किसी में थोड़ा ज़्यादा है, 3 लाख कुछ है, तो 15 लाख के अप्रॉक्स होता है। 12 से 15 वेरी करता है आईआईटी की फ़ी। और यहाँ 80,000 में आप 4 साल में बीटेक कर ले रहे हो। आप प्लेसमेंट खोजोगे कि हमको 10 लाख का प्लेसमेंट मिले, तो अरे तुम कितना बुर्बक हो, बेवकूफ़ हो। 80,000 में तुम 10 लाख का प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, 80,000 में तुम 6 लाख का प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो। भैया तुमको प्लेसमेंट भी मिल जाए, सबसे बड़ी बात है 80,000 में, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। आईआईटी में जाने के लिए बच्चा दिन रात एक कर रहा है, फिर भी वहाँ पे उसका खर्च जो होने वाला है आईआईटी के अंदर 12 से 15 लाख के बीच में वहाँ पे खर्च होता है एडमिशन्स में, वहाँ पे पढ़ाई करने में। लेकिन तुम्हारा 80,000 ही लगेगा, तो डोंट वरी, प्लेसमेंट भूल जाओ। आगे देखो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिया हुआ है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, आप उसको मैच करो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था किस सीए में, आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो क्या डेट रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे वेबसाइट तो बता दिया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, सॉरी कॉलेज की वेबसाइट आपको यहाँ पे GECJahanabad.ac.in जाओगे, उस पर दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, आप ही के लिए बनाया गया है ये वेबसाइट, ठीक है। अप्रैल से मई में फॉर्म रिलीज होता है, लास्ट डेट टू अप्लाई इंड जून तक आप कर लोगे अप्लाई। अभी इंड मिड टू लेट जून फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आया था, अभी तो सेकेंड राउंड का बहुत जल्द आने वाला है। और काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई तक हो जाएगा। क्लास कमेंसमेंट अगस्त में होगा, ठीक है। अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई? हाँ, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? अब देखो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ से 12th कर रहे थे वहाँ का SLC चाहिए या CLC चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन बोर्ड वाले देते हैं। 12th जो बच्चा बिहार बोर्ड से कर रहा है, CBSE से कर रहा है, उसको एक माइग्रेशन मिलता है मार्कशीट के साथ, तो वो जमा करना है 12th का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए।
आपका कैरेक्टर कैसा रहा है स्कूल्स में, कॉलेज में, जहां आप पढ़ाई करते थे लास्ट टाइम? अच्छा था कैरेक्टर की? लड़की छेड़ने में आपका कई बार नाम आ चुका है, तो वो सब कैरेक्टर में दिखाई देगा कि आपका कैरेक्टर में क्या देता है। ए लिखेगा, बी लिखेगा, गुड लिखेगा, वेरी गुड लिखेगा, सेटिस्फैक्ट्री लिखेगा, कैरेक्टर में सब लिखा हुआ रहेगा। इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आपका कैरेक्टर सही रहेगा तभी आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, SC ST हैं तो आपको उस कैटेगरी का लगाना पड़ेगा। कास्ट OBC है तो उस कैटेगरी का लगाना पड़ेगा। EWS कैंडिडेट है तो आप उस कैटेगरी का आपको कास्ट दिखाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले रहे हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कहाँ के आप हैं, ठीक है, आप कहाँ के हैं, चतरा के हैं तो आप बिहार में लाभ नहीं लीजिएगा। आप एडमिशन हो सकता है, लेकिन लाभ लेने के लिए फॉर स्टेट कोटा बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसको आवासीय बोलते हैं। आधार कार्ड, आपका आधार ID प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 से 6 फोटोग्राफ चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको समझ में आया होगा, एक एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखिए, फिर फॉर एमटेक में ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड एबव, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। प्लस में ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन है, बीटेक है उसका चाहिए, PG एंट्रेंस एडमिट कार्ड इफ एप्लीकेबल, गेट का एग्जाम देते हैं वो चाहिए। फॉर हॉस्टल एडमिशन गर्ल्स ओनली, सेपरेट हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पेरेंट्स ID, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकल गार्जियन एड्रेस। फॉर हॉस्टल एडमिशन, वहाँ पे सिर्फ हॉस्टल में शायद लड़कियों के लिए ही है, इसीलिए बात लिखा हुआ है ये हॉस्टल जिनको लेना है। भाई अगल बगल में भी लोग रह सकते हैं। मुझे तो लगता है दोनों के लिए हॉस्टल होगा, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। आप कमेंट में मैं बता दूंगा कि हॉस्टल क्या है नहीं है। तो सारी चीज़ें, फैसिलिटी, कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे, भाई कंप्यूटर सेंटर तो होना ही है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस क्या होता है, आपके पेरेंट्स जाएंगे तो वहाँ पे रुक सकते हैं गेस्ट हाउस में, या कोई भी फैकल्टी वगैरह आते हैं बाहर से तो वो भी गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। आप अपने दोस्त यार को भी कैंपस में बुला सकते हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, तो वो भी गेस्ट हाउस में स्टे करेंगे। कुछ चार्जेज वगैरह होगी नॉर्मल, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा गेस्ट हाउस के लिए। Apart from traditional courses, the college offer BTech programs like BTech in Civil, BTech in Mechanical, BTech in ASS, designed to meet industry needs and enhancement. Affiliated to Aryabhatta Knowledge University, ठीक है, लेकिन ये अब चेंज हो गया है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से अभी तक तो था, लेकिन अभी अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सारे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हो गया है BEU, ठीक है, उसके ऑफिस मीठापुर में है। NAC का A ग्रेड एक्रेडिटेड, नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी भी वहाँ पे हैं, वो होगा ही, क्योंकि सरकार इतना खर्च कर रही है फैकल्टी के ऊपर। लेकिन फैकल्टी अगर पढ़ाने पे ध्यान देंगे तो बच्चे की ज़िंदगी सुधर सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी पे ध्यान देंगे कि हमको नौकरी हो गया, अब कुछ नहीं करना है, तो वैसे टीचर को सस्पेंड कर दिया जाए। देखो प्लेसमेंट पैकेज, वहाँ पे जो पैकेज है हाईएस्ट पैकेज 6 लाख का है। अब 80,000 में 4 साल में पढ़ लोगे, रह लोगे, खा लोगे, सब कर लोगे। अब प्लेसमेंट 6 लाख हाईएस्ट गया है, तो इससे ज़्यादा क्या ढूंढते हो। एवरेज 2 से 3 लाख है, मिल जाएगा तो बहुत है। लोएस्ट 81 यानी 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ तुमको मिल जाएगा नौकरी। अगर ये चाहिए प्लेसमेंट तो आपको गारंटी है कि आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चाहिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये भी मिल सकता है, आसान है इतना इतना पैकेज लेना भाई, ठीक है। ये सब देखो, नॉट न्यूट्रॉनिक्स इंडिया, ऑरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एडवर्सिटी, मैक्स वोल्ट एनर्जी, इको स्पेस, लक्ष्मी अग्नि कंपोनेंट्स एंड फॉर्गिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, मशीनरीज बनाती होगी, वो सब ले जाती है मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिक वालों को, ये सब को वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे कराती है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वेबसाइट का ये दिए हो, इस पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पे आप जाओगे। कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन देखो,
कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, एड्रेस वलीपुर पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस उल्लासगंज, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद, पिन कोड इतना, कॉन्टैक्ट नंबर इतना है वेबसाइट का, और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। क्या क्या वहाँ पे होता है, सेमिनार्स आपको निरंतर मिलते रहेगा, वर्कशॉप भी होता रहा है, ये सब होते रहेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप सीधे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल, ठीक है। लेकिन हम बैक होते हैं, यहाँ से देखो, फिर अभी हम ऊपर जो दिखा रहे थे कि आप यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट आ गया, ये आ गया BCEC बिहार गवर्नमेंट के बोर्ड। यहाँ पे सारा चीज़ अभी चल रहा है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BCEC 2026, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट से यहाँ पे आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर हमसे कोई जानकारी चाहिए, पर्सनल हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कमेंट करके हमसे सवालात कर सकते हो। हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं। हम बच्चों को हेल्प करते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, ये सब सारी चीज़ें। अगर आपको बिहार के अंदर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में, अभी 2 कॉलेज ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज जहाँ पे एडमिशन्स में हम लोग हेल्प कर सकते हैं, आपको करा सकते हैं। अगर आपको BBA MBA जैसा कोर्स करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में, भारत सरकार की कॉलेज में पटना के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।